नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्तिकाल। ये भक्तिकाल की दूसरी क्लास है। चलते हैं पढ़ते हैं भक्तिकाल। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भक्तिकाल का परिचय और किसने क्या कहा और भक्तिकाल में कितने प्रकरण हैं, है ना। और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो रैदास का जन्म यहाँ पे निर्गुण संत कवि हैं, ठीक है। इनका हम जन्म क्रम से पढ़ेंगे और इनके बारे में आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। तो रैदास का जन्म 1388 में होता है। कबीर 1398 में आते हैं, ठीक है। 1398 में इनका जन्म होता है, मतलब रैदास से 10 वर्ष के छोटे थे कबीर। जम्भनाथ 1451 और हरिदास निरंजनी 1455, गुरु नानक 1469, सिंगा 1519, लालदास 1540, अलवर दादू दयाल 1544। दादू दयाल का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रम से पूछा जाता है, ठीक है। मलूकदास 1574, बाबा लाल 1590 और सुंदरदास 1596, ठीक है। सुंदरदास 1596। तो रैदास, कबीरदास, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी 1455 और गुरु नानक, निरंजनी जी गुरु नानक से बड़े थे। सिंगा 1519, है ना। लालदास 1540, लालदास दादू दयाल 1544, ठीक है। तो आप इसको क्रम से याद कर लेना। निर्गुण कवि में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कबीरदास को, ठीक है। कबीरदास को पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1398 से 1518, ठीक है। और इनका मतलब ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि कबीरदास कितने वर्ष तक जीवित थे, तो 120 वर्ष, ठीक है। 120 वर्ष शुक्ल ने बताया है कि कबीर की उम्र 120 वर्ष मानी जाती है। लहरतारा काशी में हुआ था। माता पिता नीमा नीरू और पत्नी लोई, बच्चे कमाल कमाली, ठीक है। तो पत्नी का नाम था लोई, माता पिता नीमा नीरू। जात के जुलाहा थे, रामानंद इनके गुरु थे, ठीक है। और शेख तकी भी माना जाता है क्योंकि जो मुस्लिम थे तो वो उनका मानना है कि इनके जो गुरु थे वो शेख तकी थे, ठीक है। कबीर के समकालीन, मतलब ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे, है ना। कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। कबीर भक्त और कवि बाद में समाज सुधारक पहले थे, ठीक है। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, सबसे पहले समाज सुधारक थे। उनके कुछ दोहे हैं जो समाज सुधार के ऊपर लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। और ऐसे अगर आएगा क्वेश्चन कि कबीर पढ़े लिखे थे, तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह बाणी के डिक्टेटर थे। तो बाणी के डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में लिखा और प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में उसी भाषा में कहलवा दिया। बन गई तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो दरेरा देकर बाणी का डिक्टेटर कौन लिखता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कबीर की भाषा के लिए शुक्ल क्या लिखते हैं, शुक्ल लिखते हैं कि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा, तो शुक्ल ने। शुक्ल सधुक्कड़ी, ऐसे याद करिए कि शुक्ल सधुक्कड़ी। और भाषा के लिए कबीर को भाषा वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद लिखते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ठीक है। तो वहीं शुक्ल लिखते हैं कि उनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी है। श्याम सुंदर दास लिखते हैं पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने। कबीर के पद बीजक में संकलित हैं। कबीर के पद कहाँ संकलित हैं, तो बीजक में। साखी सबद्र मैनी, है ना, ये बीजक में संकलित है, जिसका संपादन धर्मदास ने किया था। तो बीजक का संपादन किसने किया, धर्मदास, जो ये कबीर के शिष्य थे, ठीक है। वाणी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, है ना। तो वाणी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित है, इसके 3 भाग हैं। तो साखी सबद रमैनी। साखी को क्या कहा गया है, साखी ये दोहा छंद में लिखा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के ऐसे देता है कि साखी दोहा में लिखा है, चौपाई में लिखा गया है ना, सवाइये में लिखा गया है, तो दोहा में, ठीक है। साखी दोहे में लिखा गया है। ये भाषा का सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित बोली है।
तो साखी में कौन सी कैसी भाषा है? सदुकड़ी भाषा, मतलब पंजाबी मिली, पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली। ठीक है, किसमें है? साखी में। पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली मतलब सदुकड़ी भाषा, है ना। तो ये साखी में। शब्द क्या है? शब्द में सिद्धों के द्वारा प्रयोग चर्या पद चौपाई, है ना। चौपाई जो ब्रज पूर्वी भाषा मतलब पूर्वी बोली जिसमें तो शब्द में के पूर्वी बोली का प्रयोग है और चौपाई में है। ठीक है, चौपाई में। तो साखी में दोहा है, शब्द में चौपाई है। ठीक है, रमैनी क्या है? दोहा, चौपाई और ब्रजपूर्वी, मतलब कि जो साखी शब्द और रमैनी है इन दोनों में गान के पद मतलब गाने का पद मिलता है, और इन दोनों में ही शब्द और रमैनी में दोनों में चौपाई है ना। चौपाई और ब्रज और पूर्वी बोली का, पूर्वी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर के ऊपर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, तो कबीर बचनावली, है ना। तो किसने लिखा? हरिऔध ने। कबीर बचनावली किसने लिखा? कबीर को वचन किसने दिया? हरिऔध ने। ऐसे याद करेंगे, कबीर को वचन दिया था हरिऔध ने। कबीर बचनावली। कबीर परिचयी, कबीर का परिचय अनंतदास देते हैं, है ना। तो वचन कौन देता है? हरिऔध। कबीर बचनावली हरिऔध, कबीर परिचयी अनंतदास, है ना। अनंतदास क्या लिखते हैं? कबीर का परिचय देते हैं, परिचयी। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने ग्रंथ लिख डाला कबीर के ऊपर, मतलब ट्रिक बना के हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बचनावली मतलब वचन दिया, परिचयी मतलब परिचय दिया, है ना। तो अनंत दास ने परिचय दिया था कबीर का। ग्रंथ किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने। कबीर ग्रंथावली। संत कबीर राम कुमार वर्मा, राम कुमार संत थे, कबीर लिख दिया संत कबीर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या लिखते हैं? संत कबीर। संत कबीर को ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि संत कबीर किसकी पुस्तक है? राम कुमार वर्मा। ओके, कबीर नामक पुस्तक हजारी प्रसाद लिखते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1941 है। ठीक है, जो ये बहुत ही फेमस किताब है हजारी प्रसाद की। ठीक है, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कबीर की कुछ पंक्तियां हैं जो हिंसा के लिए मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे हैं। तो ये पंक्ति है कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मतलब कि दिन भर रोजा रहते हैं, व्रत करते हैं और रात में गाय खाते हैं, मतलब कि मुसलमानों को फटकारा है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद की ओर कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चाँद, नाद, बिंदु को लेकर लिखा है। तो सूर्य समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन की चिंता तक भया कहूँ पुरविला लेख, है ना। तो किसने लिखा है? ये कबीर ने लिखा है कि सूर्य समाना चंद में दोहू किया घर एक। ऐसी पंक्तियां आती हैं कि किसकी पंक्ति है? तो कबीर की। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की ओर संकेत मिलता है कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा, है ना। तो निर्गुण ब्रह्म की ओर संकेत कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। ये कबीर की पंक्तियां हैं। ठीक है, कि कुछ दोहे हैं उनके कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ठीक है, अब चलते हैं रैदास के ऊपर। रैदास का जन्म 1388, कबीर से 10 साल के बड़े थे। 1518 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, यह कबीर के समकालीन थे, काशी के रहने वाले थे, रामानंद के शिष्य और मीराबाई इनकी शिष्या थी। ठीक है, तो रामानंद कबीर के भी गुरु थे और रैदास के भी गुरु रामानंद थे। मेरी जात विख्यात चमार उन्होंने लिखा, क्योंकि वो चमार जात के थे तो उन्होंने वो लिखते हैं कि मेरी जाति विख्यात चमार, है ना। जाके कुटुंब सब ढोवत ढोवत हैं, फिर ही अजहु बनारसी आस पास, है ना। तो ये इनकी पंक्ति है किसकी? तो रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की ओर जान पड़ती है। ठीक है, कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो दूसरा कुछ लगा के आ जाते हैं, जैसे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रही हरिराई, है ना। पूरी रहो हरिराई, तो ये किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। आगे चलते हैं।
रैदास पंथ भी चला, ठीक है। तो रैदास का पंथ चला था जिसका केंद्र फर्रुखाबाद था। ओके, तो रैदास का एक पंथ चला था जिसका केंद्र क्या था, फर्रुखाबाद। कहा जाता है कि उस पंथ का साधो पंथ मतलब नाम था, ठीक है, जो पंथ चला था। तो ये रैदास के जो शिष्य थे, है ना, तो उनका नाम था उदयदास, है ना। उदयदास जो रैदास के शिष्य थे, उदयदास के शिष्य का नाम था बीरभान, है ना। तो बीरभान ने साधु संप्रदाय चलाया था, ठीक है। तो बीरभान जो हैं वो रैदास के जो शिष्य हैं उदयभान के शिष्य थे बीरभान, है ना। तो बीरभान ने ही साधु संप्रदाय चलाया था। तो यही रैदास के ही मतलब रैदास, ये केंद्र कहाँ है, फर्रुखाबाद में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गया, मैंने भूल गई कि, तो बीरभान, ठीक है, बीरभान। ओके, आगे चलते हैं। इनके 40 पद जो हैं गुरु ग्रंथ में संकलित हैं, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ में कितने पद संकलित हैं, तो 40 पद, ठीक है। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 में होता है और 1603 में अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। तो कहाँ के थे दादू दयाल, गुजरात के थे, ठीक है। पर इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है कि ये राजस्थान मतलब ये कहाँ के थे, अहमदाबाद मतलब गुजरात के थे, राजस्थान में आके रहे। इनके शिष्य थे रज्जब, संतदास, जगन्नदास और सुंदरदास, ठीक है। तो इनके जो शिष्य थे दादू दयाल के, तो रज्जब थे, संतदास, जगन्नदास और सुंदरदास। दादू दयाल राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं, ठीक है। उन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, अनभयवाड़ी और कायाबेली, ठीक है, जो उन्होंने खुद लिखा था। तो इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, अनभयवाड़ी, कायाबेली। तो ये दादू के मौलिक ग्रंथ है, दादू दयाल ने खुद लिखा था कि, और दादू दयाल के जो पदों का संग्रह है जो इन्होंने लिखा था संतदास और जगन्नदास, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो जो अगर पूछता है कि दादू दयाल के जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखा, तो सिर्फ 2 ही ग्रंथ है, आप इसको याद कर लीजिए, है ना, अनभयवाड़ी, कायाबेली, ठीक है। ये दादू दयाल के ग्रंथ हैं। और जो इनको शिष्यों ने जो फेमस है ना, अंगबधू, है ना, तो वो सब इनके शिष्यों का है, ठीक है। तो अनभयवाड़ी, कायाबेली कैसे याद करेंगे कि दादू की वाणी जो थी अनभय थी और कायाबेली, दादू की वाणी अनभय थी और कायाबेली थी, है ना। तो दादू की कायाबेली थी और अनभयवाड़ी, ठीक है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने उनकी रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किया था। तो दादू दयाल का संपादन किसने किया, तो परशुराम चतुर्वेदी जी ने। परशुराम चतुर्वेदी जी ने क्या किया था, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किया था। ओके, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि यह लोग ना तो तिलक लगाते थे, ना कंठी पहनते थे, साथ में सुमरिनी रखते थे और सतराम का अभिवादन करते थे। सतराम है, संत राम नहीं है, सतराम, ठीक है ना, सतराम। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो क्या करते थे, ये कंठी पहनते थे, ना कंठी पहनते थे, ना सुमेरिनी रखते थे, सतराम का अभिवादन करते थे, ठीक है। इनकी रचनाओं में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं, प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक मिलती है। किसके, तो दादू दयाल के। ये दादू दयाल के मतलब इनको शुक्ल जी ने कहा है कि जो दादू थे इनके ऊपर कबीर का प्रभाव था। किनकी, इनके दोहों में, इनके जो भी, तो कबीर का नाम बार बार आया है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि दादू दयाल कबीर से प्रभावित थे या कबीर का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो हाँ जी, प्रभाव पड़ा है दादू दयाल के ऊपर, ठीक है। दादू दयाल का सत्संग स्थल कहा था, तो अलग दरीवा में इनका सत्संग स्थल था, सत्संग जहाँ होता था, ठीक है। तो इनका जन्म अहमदाबाद में होता है। 3 चीज़ें इनके ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 3 चीज़ों से ही आता है। एक सत्संग स्थल पूछा जाता है, एक इनका जन्म स्थान पूछा जाता है और इनका एक मृत्यु स्थान की मृत्यु कहाँ। तो अलग दरीदा क्या है, सत्संग स्थल, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका निधन कहाँ हुआ, भराने की पहाड़ी, ठीक है। भराने की पहाड़ी में इनकी मृत्यु हुई। अलग दरीवा आप याद रखेंगे, इनका सत्संग स्थल है, ठीक है। और गुजरात अहमदाबाद में जन्म हुआ था और भराने की पहाड़ी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की प्रवर्तक थे कौन, तो दादू दयाल। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है ना। तो लिखते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा,
द्वे पख रहती पंथ गह पूरा, अरबन एक अधारा, भाई रेसा पंथ हमारा। ठीक है, तो ठीक है, इसकी दूसरी क्लास आएगी। ठीक है, तो आगे अगर हम ये जो भक्ति काल में हमने ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ा। ठीक है, इसके आगे हम प्रेमाश्रयी शाखा जो प्रकरण 3 में है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।